शरीर अस्वस्थ होगा उसके बाद कोई बाहर यात्रा करेगा? महाप्रभु जी बुखार होने के बाद भी 15 दिन के बाद थोड़ा सा बुखार उतरा तो प्रभु जी बाहर आ जाती है। क्यों? ये बुखार खत्म होता है या नहीं खत्म होता है? ये रथ यात्रा के बाद बुखार खत्म होता है। इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। महाप्रभु जी के रथ यात्रा किसके लिए महाप्रभु जी आचरण करती है, आपको जानने के लिए आनंदित होगा। ये महाप्रभु जी ये भक्त के लिए और भक्त का अंग संग लाभ करने के बाद महाप्रभु जी का बुखार खत्म होता है। ये प्रमाण आप देखेंगे तो महाप्रभु जी का द्वारिका लीला में एक बार महाप्रभु जी को बुखार आया था। ये बुखार खत्म नहीं हुआ। जो वैद्य थे, जो राज वैद्य थे, जो चिकित्सा करने के लिए जो चिकित्सक लग रहा, सभी लगे, कुछ भी बुखार खत्म नहीं हुआ महाप्रभु जी के। तब समय नारद जी जब आए, जो वहाँ पर रुक्मिणी, सत्यभामा, जम्बवती जो अष्टपाटरानी थे, वो नारद को बोले प्रभु जी का बुखार इतना बढ़ गए जे कोई भी वैद्य का दवाई काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? नारद जी ने बोले हम क्या करेंगे, प्रभु जी को पूछेंगे। ये तो सबका मालिक है, सभी को ये आरोग्य करते हैं। ये इनका नाम है, एक वैद्य भी है, ये इनका नाम को जो उच्चारण करती है वो भी सुस्त हो जाती है। प्रभु जी ऐसे रहेंगे तो कैसे होगा? प्रभु जी के पास पहुंच गए नारद। प्रभु जी प्रणाम, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार कीजिए, आपका तबीयत इतना बिगड़ गए, क्या करेंगे? ये वैद्य का कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? आप बताए ना। प्रभु जी बताए, कोई आदमी मेरे जो प्रेमी है, प्रेमी भक्त, कोई मेरे को उनका चरण धूलि दे देंगे तो मेरी बुखार खत्म हो जाएगा। प्रभु जी को नारद बोले बुखार खत्म होने के लिए चरण धूलि कोई आदमी आपको दे देगा तो हो जाएगा? आपको भल इतना आपको जो चाहते हैं वो बहुत सारा है, दे देंगे। ये द्वारिका में बहुत सारा मिल जाएंगे। जब पाटरानी के पास पहुंच गए, पाटरानी ने बोले हम कैसे दे देंगे चरण धूलि? प्रभु के ऊपर हमारा चरण धूलि पड़ेगा तो हम नरक जाएंगे, हम नहीं दे सकते, आप दे दीजिए। नारद जी बोले हाँ, मेरे को कोई स्वर्ग का प्राप्ति हो जाएगा, वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा क्या मैं चरण धूलि देने के बाद? तो नारद भी नहीं दिए। वहाँ पर वैकुंठ था, जो द्वारिका में जो भी थे उनके सबके पास नारद पहुंचे, कोई भी नहीं दिए। प्रभु जी को हम चरण धूलि देंगे, कभी नहीं होगा। फिर प्रभु जी के पास निराश हाथ में नारद जब पहुंच गए, नारद बोले, प्रभु जी बोले क्या मिल गए? नहीं मिले, कोई भी नहीं दिए। कौन देगा? ना आप गए थे वृंदावन में, ना जाइए वृंदावन गोपी के पास, हमारा ये बुखार के बारे में उनको बताना, वो दे देंगे। जब नारद पहुंच गए, पूछे प्रभु जी कैसे है? ना प्रभु जी बुखार है। ना बुखार कैसे खत्म होगा? ना बुखार आप कोई प्रेमी भक्त चरण धूलि दे देगा तो महाप्रभु जी का बुखार खत्म हो जाएगा। नहीं चरण धूलि लीजिए ना। चरण धूलि देने के बाद नारद बोल रहे, चरण धूलि देने के बाद क्या होगा आपको पता है? आप नरक जाएंगे। हाँ, नरक जाएंगे तो जाएंगे, प्रभु जी का तबियत तो ठीक हो जाएगा। हाँ, नरक जाएंगे तो जाएंगे। वो तबियत जब ठीक हो जाएगा उसके लिए हम चरण धूलि दे रहे हैं। चरण धूलि लेकर के जब आ गए नारद, प्रभु जी वो चरण धूलि को सब सर्वांग में प्रलेप किए, उसके बाद उनका बुखार खत्म हो जाए। इसी लीला महाप्रभु जी यहाँ पर करते हैं। 15 दिन के बाद भी यहाँ पर अच्छा से बुखार खत्म नहीं होता है महाप्रभु जी का, क्योंकि गुंडीचा मंदिर के जाने के पूर्व में महाप्रभु जी का जो रथ यात्रा होता है, रथ के अधिष्ठाता होने के पूर्व में आपको महाप्रभु जी के बुखार बिंदु देखेंगे, तब समय में इतना अच्छा नहीं दिखेंगे। फिर महाप्रभु जी बाहुड़ा यात्रा में जब आते तब समय महाप्रभु जी के बुखार बिंदु देखेंगे, कितना सुस्त आज लगते हैं, आपको पता लगे। उसके लिए प्रभु जी ये सबको प्रभु जी के पास जो भगत आएंगे उसी में क्या करेंगे? नृत्य करेंगे, गीत गाएंगे और सब चलेंगे, दौड़ेंगे। उसी समय में जो चरण धूलि है महाप्रभु जी के पास लग जाएगा और महाप्रभु जी सुस्त हो जाएंगे। उसके लिए महाप्रभु जी आषाढ़स्य मले पक्षे पुष्य संयुक्ता चराचर हितार्थाय कौन रथ यात्रा विधीयते, घोष यात्रा विधीयते। महाप्रभु जी इसके लिए रथ यात्रा करती है। किसी को नहीं पता है। और भी एक आप जानेंगे महाप्रभु जी इसी समय में क्यों करते, इसी समय क्यों करते, किसके लिए, इसी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोल रहा हूँ। जो भी कुछ आपको समझ रहे नहीं आता तो हमको माफ़ करना। मैं उड़ीसा से हूँ, हम कोई अच्छा से हिंदी भी हमको पता नहीं। कुछ जगन्नाथ जी को बात सबके पास पहुँचने के लिए थोड़ा सा प्रचेष्टा कर रहा हूँ। किसके लिए ना, अभी जगन्नाथ जी को लेकर के एक संस्था बहुत राजनीति कर रहा है और इसी शास्त्रों के प्रमाण के आधार से कोई अलग अलग व्यवस्था में वो व्यापार कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। उसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करता हूँ, आप भी साथ दीजिए जगन्नाथ जी के लिए। जय जगन्नाथ।